नमस्कार, हिंदुस्तान 9 देख रहे हैं आप और मेरा नाम है तुषार शौरभ। यूपी में मायावती को लेकर इतना हल्ला क्यों मचा हुआ है? उत्तर प्रदेश की सियासत में मायावती की एकदम से ऐसी क्या एंट्री हो गई है जिसको लेकर हर एक राजनीतिक दल मायावती का नाम लेता हुआ दिखाई दे रहा है। सबके मन में ये सवाल है और आज अब इस रिपोर्ट में मैं आपको वही बताने वाला हूं। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश की सियासत में बीएसपी सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती को लेकर विवाद बढ़ता चला जा रहा है। वो उस विवाद के पीछे की क्या वजह है, वो भी मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर बाद। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं कि कांग्रेस के नेता है उदित राज, उन्होंने कहा कि जिस प्रकार जो लोकतंत्र को घोटने का काम करता है, जनता उसका गला घोट देती है, उसी प्रकार जनता को मायावती और बीएसपी का गला घोट देना चाहिए, क्योंकि बीएसपी जनता के हित के मुद्दे उठाने बंद कर चुकी है। इस बयान के बाद उत्तर प्रदेश की सियासत में भूचाल मचा हुआ है। बीएसपी उदित राज से लगातार माफी की मांग कर रही है और कांग्रेस से कह रही है कि अपने नेताओं को समझा दे कि बहन कुमारी मायावती के लिए ऐसे बयान ना दे। ऐसे में बड़े सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश की सियासत से मायावती कहाँ गायब? सवाल ये है कि हर चुनाव में मायावती चुनाव क्यों नहीं लड़ती? सवाल ये है कि मायावती डटकर चुनावों में आती नहीं है और चुनाव के नतीजों के बाद ईवीएम पर सवाल उठाने लगती है। सवाल हर बार उठते हैं मायावती के ऊपर, लेकिन लोगों का मानना है कि मायावती ईडी सीबीआई से डरती है, इसीलिए मायावती चुप रहती है। वही विपक्ष का कहना होता है कि मायावती चाहती है कि उनका वोट बीजेपी को मिले, इसीलिए मायावती चुप रहती है और बीजेपी को उनका वोट चाहता है। आपको बता दें, रायबरेली से सांसद है राहुल गांधी। रायबरेली अपने लोकसभा क्षेत्र में पहुंचे। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को और समर्थकों को संबोधित करते हुए कहा कि बहन मायावती अगर चाहती तो बीजेपी का सुपड़ा साफ उत्तर प्रदेश में हो सकता था, लेकिन वो बीजेपी की मदद करना चाहती है, इसीलिए उन्होंने सपा और कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ा। देखिए, राहुल गांधी का यह बयान बहुत बड़ा है। देखिए, उत्तर प्रदेश से एनडीए को 36 सीटें मिली, हालांकि बहुत कम सीटें थी ये। अगर बीएसपी का कांग्रेस और सपा से गठबंधन होता तो ये सीटों का आंकड़ा बढ़कर सीधा सीधा 70 पर पहुंचता हुआ दिखाई देता। अगर 26 सीटें बीजेपी गठबंधन की हम कम कर देते तो ये सीटें बनती है 294 से सीधे कम आकर लगभग बहुमत के आंकड़े से पीछे। और बिहार में अगर नीतीश कुमार पलटी नहीं मारते, यानी कि साफ तौर पर राहुल गांधी बता रहे हैं कि फिलहाल एनडीए की सरकार बेसाखियों पर है मायावती और नीतीश कुमार की वजह से, वरना बीजेपी की सरकार केंद्र में नहीं आने वाली। आपको बता दें, कांग्रेस मायावती को टारगेट क्यों कर रही है? अब आपके मन में ये सवाल। देखिए, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने अपनी खोई जमीन लोकसभा चुनाव में पाई। 6 लोकसभा सीटें कांग्रेस ने जीती और 7 से 8 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस नंबर 2 पर रही। इसीलिए कांग्रेस चाहती है कि दलितों का वोट, जो समाजवादी पार्टी को तो कभी नहीं मिलता है, वो मायावती से छिटक कर कांग्रेस को मिले, जिससे कांग्रेस उत्तर प्रदेश में अपने बल पर खड़ी हो पाए और सपा और कांग्रेस के गठबंधन को इसका फायदा मिल सके। देखिए, ये राजनीति है और मायावती अगर ऐसे ही इनएक्टिव रहेगी, एक्टिव नहीं रहेगी राजनीति में, तो इसका सीधा तौर पर फायदा कांग्रेस को और नुकसान बीएसपी को होता हुआ दिखाई देगा। अब वही सबके मन में सवाल है कि बीएसपी को चला कौन? आपको बता दें, बीएसपी में एक नाम है आकाश। वो मायावती के रिश्तेदार है, आपको पता होगा। वो अभी बीएसपी को चलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और आपको बता दें, लोकसभा चुनाव में बीएसपी ने काफी आक्रामक प्रचार किया था पहले 2 चरणों में, लेकिन उसके बाद मायावती ने आकाश को हटा दिया था उनके पद से, जिसके बाद से लगातार कयास लगाए जाते कि मायावती चाहती कि बीजेपी को फायदा हो। बीजेपी विरोधी आकाश बयान देते थे, इसीलिए आकाश को हटा दिया गया था। और ये सब कड़ियां जुटकर कांग्रेस अपना फायदा सोच रही है। कांग्रेस चाहती है कि यूपी में बीएसपी के दलित वोटों को सेंध लगाकर अपने पाले में लाया जाए, जिससे कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी यूपी में मजबूत हो सके। लेकिन वो तो वक्त बताएगा कि उत्तर प्रदेश में क्या होगा। लेकिन एक बात तय है, उत्तर प्रदेश की सियासत में मायावती को लेकर हल्ला मचा हुआ है। मायावती को यूपी की सियासत से इग्नोर करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन साबित होता हुआ आज भी दिखाई देता है। ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए हिंदुस्तान लाइव।